लोकसभा चुनाव में राजस्थान से जो झटका मोदी को लगा, उसका असर अब भी जारी है और आए दिन वसुंधरा राजे नरेंद्र मोदी को टारगेट कर हमला कर रही हैं। एक बार फिर वसुंधरा राजे ने नरेंद्र मोदी की क्लास लगा दी। वसुंधरा राजे और मोदी के बीच 36 का आंकड़ा है और ये लड़ाई अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से चल रही है। लेकिन समय की चाल एक जैसी नहीं होती और मोदी का सितारा चमका, मोदी ने एक एक करके सभी विरोधियों को निपटा दिया या फिर कमजोर कर दिया। लेकिन जो ऊपर समय के चक्र की बात की, वो मोदी पर भी लागू होता है। 10 साल तक बिना रोक टोक के चलने वाले नरेंद्र मोदी को 2024 में ब्रेकर लगा और अब बदला लेने के लिए विरोधी अपने म्यान से तलवार निकाल लिए हैं। उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी के बड़ी विरोधी माने जाने वाली वसुंधरा राजे ने एक बार फिर हमला बोला। जी हां, अब जानते हैं कि वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की कद्दावर नेता है, लेकिन मोदी शाह की दुश्मनी ने उनसे कुर्सी छीन ली। अब वही राजे मोदी शाह से बदला ले रही हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान राजे ने इशारों में हमला बोला और कहा कि ओम माथुर चाहे कितनी बुलंदियों पर पहुंच गए हों, लेकिन इनके कदम हमेशा जमीन पर ही रहे। तभी तो इनके चाहने वालों की संख्या भी असंख्य है, वरना कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो खुद को सर्राफ समझ बैठते हैं। वसुंधरा राजे की इस टिप्पणी ने राजस्थान बीजेपी में मानो तूफान ला दिया और राजे के बयान से नई चर्चा को जन्म मिल गया। वसुंधरा की इस टिप्पणी को कोई सीएम भजन लाल से जोड़कर देख रहा है, तो कोई विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके मदन राठौर से। वहीं दिल्ली वाले समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर ही हमला बोला गया और इसी को लेकर राजे गुट वाले मजे ले रहे हैं। जानकारों की माने तो राजे की ये टिप्पणी किसके लिए थी, ये तो वसुंधरा ही जाने, लेकिन बात करने वाले खूब मौज ले रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव के बाद से साइलेंट चल रही वसुंधरा राजे अचानक इतना तीखा हमला क्यों कर रही हैं, क्यों तेवर दिखा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे राजस्थान बीजेपी का पावर सेंटर हुआ करती थी, लेकिन पिछले करीब 1 साल में ही परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली कि वो हाशिए पर चली गई और आप जानते हैं कि सत्ता से जो भी दूर हुआ, उसके सामने कोई आने से कतराने लगता है और इस समय राजे के साथ यही हो रहा है। उनकी टिप्पणी नेताओं के व्यवहार में खुद को लेकर आए बदलाव को लेकर निराशा बता रही है। बयान ये भी कह रहा है कि हमें भी सत्ता या संगठन में जिम्मेदारी चाहिए, नहीं तो इसी तरह से हमले जारी रहेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कैसे राजे मोदी शाह को मुश्किलों में डाल रही हैं और पार्टी को कमजोर करने में लगी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है और क्या मोदी शाह समस्या को सुलझा पाते हैं, जिस समस्या को वो अब तक नहीं सुलझा पाए। ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा।